नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अलग अलग जो है वो मार्कशीट से हम ये डिटेल में समझेंगे कि हमें कौन सा पेपर और कितने पेपर जो है वो पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई करने चाहिए, पुनर्मूल्यांकन के फॉर्म के लिए अप्लाई करने चाहिए, रीचेकिंग रेगुलेशन के लिए अप्लाई करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजीज में से एक है। अगर तुम्हें ये आता है तभी तुम जो है वो बहुत ही बेस्ट तरीके से काम कर सकते हो, बेस्ट रिजल्ट जो है वो पुनर्मूल्यांकन और रीचेकिंग से तुम्हें मिल सकता है। तो वीडियो को इसी बात पर लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ इस चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आप लोगों को हेल्प करेंगे, आप लोगों की जो है वो यूजी की डिग्री को कंप्लीट करने के लिए, बीए बीएससी कंप्लीट करने के लिए बहुत ही जो है वो अलग अलग क्राइटेरियाज में आप लोगों के लिए जो है हेल्पफुल होने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले उन स्टूडेंट्स की मैं बात कर लेता हूं जो स्टूडेंट्स मान लेते हैं पास आउट हो चुके हैं, पास हो चुके हैं, बात सीधी सी इतनी सी है। अब वो किसी पेपर में ऐसा लग रहा है कि उन्हें जो है वो मान लेते हैं यही स्टूडेंट है, ठीक है, फेल हालांकि, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि ये 45 नंबर वाला स्टूडेंट, मतलब 100 नंबर का पेपर था लेकिन 45 ही मिले। अब ये स्टूडेंट कह रहा है कि मान लेते हैं कि मेरे नंबर जो है वो 70 आने चाहिए थे लेकिन यूनिवर्सिटी ने 45 दे दिए। तो मैं सीधी सी बात कहूँगा, क्या तुम्हें एक्चुअल में लगता है कि 70 नंबर आने चाहिए थे? ये माइंड में क्लियर करके चलोगे कि तो क्या तुमने जो है वो 70 नंबर का बहुत अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया था? अगर किया था तो रीचेकिंग का या रेगुलेशन का फॉर्म या पुनर्मूल्यांकन का फॉर्म अप्लाई कर दो, आपके नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। वरना ऐसे बिना फालतू में ही कि हाँ इसमें कम आए हैं बस तुम्हें, कि बाकी सब्जेक्ट में तो बाकी सब पेपर में तो अच्छे आए हैं, इस पेपर में कम है, पुनर्मूल्यांकन का फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, नंबर अच्छे आ जाएंगे। ना ना, ऐसा नहीं होने वाला है। एक्चुअल में श्योर हो जाओ कि क्या मेरे किसी पेपर में नंबर बढ़ सकते हैं। अगर बढ़ सकते हैं तो फॉर्म अप्लाई करने का कोई जो है वो मीनिंग निकलने वाला है, वरना कोई मीनिंग नहीं निकलने वाला है। सीधी सी बात है। अब बात करते हैं हम जो फेल स्टूडेंट्स की। मान लेते हैं कि आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, बीएससी के स्टूडेंट हैं, बीकॉम के स्टूडेंट हैं, बीए बीएससी बीकॉम तीनों इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक सीधा सा कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ यहाँ पर। ये फेल हो चुका है हालांकि स्टूडेंट, इसके जो है 3 पेपर में जो है वो क्या लगी हुई है, बैक लगी हुई है, ठीक है। 3 पेपर में बैक लगी हुई है, हालांकि 2 ही में लगी हुई है। एक तो पेपर जो 19 वाला है ये, और एक 27 वाला, ये सॉरी 17 वाला। 27 वाला तो इसका पास है, पूरा पूरा पास किया इसने, ठीक है, क्योंकि जो है वो जिसका 75 नंबर का पेपर था तो 27 इसके मिले हैं, उसमें से 36%। लेकिन 17 वाले में कम रह गए और 19 वाले में कम रह गए। इसके 2 पेपर ड्यू रह गए, वो भी अल्टरनेट सब्जेक्ट्स में। इसलिए स्टूडेंट क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। इसीलिए इसे जो है वो क्या मिला है, रिजल्ट में फेल मिला है। अब हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से इसे जो है वो रीचेकिंग का फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। पहली बात, अगर ये स्टूडेंट श्योर है, वैसे फाइनल ईयर की मार्कशीट है, ठीक है, अगर ये स्टूडेंट जो है वो श्योर है कि हाँ मेरे नंबर जो है वो बढ़ जाएंगे दोनों ही पेपर में, तो रीचेकिंग या रेगुलेशन का फॉर्म अप्लाई करने का कोई मीनिंग निकलने वाला है। अगर इसका कोई जो है वो नहीं हो सकता है चांसेस, तो इसे रीचेकिंग का फॉर्म अप्लाई करना ही नहीं चाहिए, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। सीधी सी बात है, कोई मीनिंग नहीं निकलने वाला है। अगर उसे लग रहा है कि पेपर ही मेरा ऐसा गया था, रीचेकिंग का फॉर्म लगा देता हूँ नंबर बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे, पैसे बर्बाद चले जाएंगे। लेकिन मान लेते हैं ये स्टूडेंट जो है वो 17 नंबर वाला ये पेपर जो है उसमें इसको लगता है कि नहीं मेरे नंबर जो है वो 27 या 30 के आसपास आने चाहिए थे, लेकिन नंबर कम आ गए, शायद कोई चेकिंग में जो है वो कोई मिस्टेक हुई है, तो पुनर्मूल्यांकन का फॉर्म अप्लाई करना चाहता है। लेकिन उसे लगता है कि इस 19 वाला पेपर तो इतने ही नंबर आने चाहिए थे, भाई इतना ही किया था मैंने, तो कम से कम ये फेल नहीं रहेगा अगर इसे 17 नंबर वाले इस एक पेपर में जो है वो रीचेकिंग का फॉर्म अप्लाई कर देगा। तो मान लेते हैं इसके 27 में नंबर मिल जाते हैं इसमें, तो दोनों पेपर पास हो जाएंगे इसके। फिर इसे सप्लीमेंट्री मिल जाएगी फाइनल में, और इसे सप्लीमेंट्री एग्जाम देकर इसी साल पास कर लेगा, वरना इसे दोबारा से जो है एक्स स्टूडेंट का फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर अगले साल दोबारा फाइनल ईयर कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब जाके ये पास आउट हो पाएगा। तो इसी साल के लिए तो ये तरीका है। अगर इसका एक पेपर अच्छा गया है, तो दोनों ही पेपर अच्छे गए हैं तो रीचेकिंग का फॉर्म लगा दो। हो सकता है कि तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे, गलती से नंबर ऐसे चढ़ गए हों, ठीक है, कोई मिस्टेक हो गई हो चेक करने में, तो तुम्हारे नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। रीचेकिंग का फॉर्म लगाओ, दोनों में बढ़ जाओगे तो बढ़ जाएंगे तो पास हो जाओगे। मान लेते हैं कि कोई मार्कशीट जो है वो फर्स्ट ईयर की है, ये मान लेते हैं फर्स्ट ईयर की ही मार्कशीट है ये, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं अच्छे से। इस स्टूडेंट को EFBS मिला है, इसका मतलब एलिजिबल फॉर पार्ट सेकेंड,
ठीक है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या हुई, इसका एक पेपर ड्यू रह गया, देखो ये 17 वाला, इसकी वजह से इसे क्या मिला हुआ है, EFPS मिला हुआ है। अब इसको जो है वो अगले साल इसे पास आउट करना पड़ेगा। अब इसे लगता है एक्चुअल में कि ये जो पेपर है वो 37 जिसमें नंबर मिले हैं 17 नंबर, तो इसका बहुत अच्छा गया था, गलती से इसे 17 नंबर दे दिए हैं, इसमें कोई मिस्टेक हुई है चेकिंग करने में, इसके 50 मार्क्स आने चाहिए थे, ऐसे मान लेते हैं, तो रीचेकिंग लगाने का कोई फ़ायदा है। वरना ऐसा लग रहा है कि 17 के बजाय 19 बन सकते थे, बना रीचेकिंग का फॉर्म लगाए थे। 2 नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 36 नंबर चाहिए पास आउट करने के लिए इस पेपर को, तो जो है वो 20 आ जाते हैं, 25 आ जाते हैं, तो भी क्या फ़ायदा होने वाला है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। समझ में आ रही है चीज़, उससे रीचेकिंग का से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, ये चीज़ गांठ बांध लो। अगर तुम्हारे नंबर ऐसे लग रहा है कि पासिंग मार्क्स से ज़्यादा हो सकते हैं तो फ़ायदा है। तो यहाँ पर सिंपली जो स्टूडेंट के हैं वो 17 से ऐसे लगता है कि 15 बढ़ जाएंगे या ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होने चाहिए थे, तो रीचिंग का फॉर्म अप्लाई कर दे, इसका EFPS जो है वो हट जाएगा। सीधा यहाँ पर जो है वो रीचेकिंग होने के बाद में जो मार्कशीट इशू होगी उसमें पास लिखा हुआ होगा, इसके झंझट ही खत्म हो गया इस पेपर को अगले साल पास आउट करने का। ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट जो है वो स्ट्रेटजी होती है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के जो है वो BSc वाले स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि आप लोग जो है वो रिलेट कर सकते हो BA के स्टूडेंट्स भी इससे। मान लेते हैं ये जो है वो मार्कशीट है तुम्हारे सामने, ठीक है, सप्लीमेंट्री की है, फिलहाल मैं जो है वो एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, ठीक है। सप्लीमेंट्री मिली है, वैसे जो आप लोग देख सकते हो 2 पेपर में से क्या मिली हुई है, सप्लीमेंट्री मिली हुई है। हालांकि इसमें तो मिस्टेक हो गई 400 नंबर से, तो मार्कशीट में ही है और रिजल्ट में मिस्टेक है, कोई और दूसरा देखता है जैसे अपने जो है वो क्लियरली समझ में आ जाए इस चीज़ में। ये देख सकते हैं ये स्टूडेंट फेल हो चुका है, इसके तीनों में जो है वो क्या हो चुका है, देखो कम नंबर आए हैं, यहाँ पर फेल आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि इसके इसमें तो आए हैं लेकिन इसके फर्स्ट जो पेपर है वहाँ पर आप देख सकते हो 6 नंबर है, मतलब फर्स्ट पेपर में 28 नंबर है, सेकंड पेपर में जो है वो 6 नंबर है, इसके अगले वाले जो सब्जेक्ट है उसमें 15 है और उसका 42 है, इसके बाद में 18 नंबर और उसमें 29 है। इसके कितने पेपर आप लोगों को बेक दिखाई दे रहे हैं, ये 28 वाला बेक है, ये 6 वाला बेक है, ये 15 वाला बेक है इसका, ठीक है, इसका 18 वाला बेक है, इसका 29 वाला बेक है। आपको लगता है ये स्टूडेंट पास हो जाएगा? ये पास नहीं हो सकता है, रीचेकिंग का फॉर्म लगा ले चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इतने पेपर में मिस्टेक नहीं हो सकती। क्लियरली ये स्टूडेंट जो है वो ढंग से पढ़ के नहीं गया, इसीलिए इसे रिजल्ट में जो है वो क्या मिला है, फेल मिला है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स की जो साइंस फील्ड से रिलेट करते हैं, BSc के स्टूडेंट्स की। अब आप लोग मार्क्स देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये स्टूडेंट फेल हो चुका है। अब इसे किस तरीके से जो है वो अप्लाई करना चाहिए वो गौर से देखिए। कुछ नंबर जो मिले हैं वो इस तरीके से मिले हैं, देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। पहले मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स में पहले नंबर में से 10 नंबर मिले हैं, दूसरे में इसे कितने नंबर मिले हैं, 12 नंबर मिले हैं, और तीसरे में उसे नंबर मिले हैं 00। अब अगर इस स्टूडेंट को लगता है, एक्चुअल में लगता है, वैसे तो कम ही चांसेस है कि तीनों पेपर में जो है वो ऐसे अच्छे नंबर आ जाएं इसके, क्योंकि पासिंग मार्क्स की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो तुम्हारे कितने होने चाहिए पासिंग मार्क्स, पता है तुम्हें कितने पासिंग मार्क्स होने चाहिए? कम से कम जो है वो तुम्हारे 52 मार्क्स के आसपास होने चाहिए, क्योंकि 120 का होता है तुम्हारा पूरा, उसका 36% निकालोगे तो वो तुम्हारा जो है वो 52 के आसपास आएगा। तो इतने नंबर जो है वो तुम्हारे 42 हैं, आई थिंक 42 नंबर होने चाहिए। 36% अगर तुम जो है वो निकालोगे तो तुम्हारा 42 आ जाएगा। 42 नंबर जो है वो तुम्हारे आने चाहिए। अब 42 नंबर अगर तुम्हारे आने चाहिए तो तुम्हारे जो है वो यहाँ पर क्लियरली देखो, इस स्टूडेंट के 10 नंबर और 12 नंबर बने हैं, 22 नंबर बने हैं। 42 नंबर बनने के लिए अब यहाँ पर जो है उस स्टूडेंट को कितने नंबर चाहिए, बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए इस स्टूडेंट को। इस स्टूडेंट को 20 नंबर चाहिए। रीचेकिंग में इतना जो है वो चांसेस नहीं होता, इतनी गलती तो नहीं हो सकती। अब इसे लगता है कि नहीं 20 नंबर मिल जाने चाहिए थे मेरे इस फर्स्ट पेपर में, तो हाँ अगर बन सकते हैं तो रीचेकिंग लगा दो, पूरे तीनों पेपर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि तीनों पेपर को मिलाकर 42 बन जाना चाहिए था। देखो अगले वाला इसका देखें, जैसे फिजिक्स का, तो फिजिक्स में इसके नंबर कैसे आ रहे हैं, देखो 15, 15 और 28, पास आउट हो गया है तो आराम से। इसमें अगले वाले में देखो केमिस्ट्री में देखो इसके 12 नंबर, 9 नंबर और 9 नंबर हैं, ठीक है, 12 नंबर, 9 नंबर और 9 नंबर हैं। इसे नंबर टोटल चाहिए थे 36, ठीक है, तो इसके नंबर कितने मिले, 30 मिले हैं। अब इसको 6 नंबर चाहिए।
अब इसे जो है वो स्ट्रेटजी ये बनानी चाहिए कि कौन सा पेपर मेरा बहुत अच्छा गया था, उसकी ही रीचेकिंग लगानी चाहिए। जैसे 12 नंबर वाला पेपर है, उसे लगता है कि नहीं इसमें जो है वो नंबर मेरे जो है वो 20 आने चाहिए थे, अब 12 ही आ रहे हैं, इसकी रीचेकिंग लगाओ। 8 नंबर बढ़ेंगे, पूरे पास है, सारे के सारे पेपर जो है वो केमिस्ट्री का पास हो जाएंगे, जहां फेल लिखा हुआ आ रहा है वो पास हो जाएगा, सब कुछ पास हो जाने वाला है। समझ में आई कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है तुम्हें किस तरीके से होने वाला है? इस तरीके से अप्लाई करो। तुम्हें लग रहा है कि 9 नंबर वाला ये पेपर है या ये 9 नंबर वाला पेपर है, किसी एक या दो पेपर में तुम्हें लग रहा है कि बहुत अच्छे नंबर आ सकते थे, इनमें नंबर कम आए हैं, उनकी रीचेकिंग लगवाओ, उनकी पूर्ण मूल्यांकन का फॉर्म लगाओ, तभी कोई फायदा लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि तीनों पेपर का, 12 का, 9 का और 9 वाले का, इन तीनों पेपर का रीचेकिंग का फॉर्म लगा दिया, अब पैसे तुमने दे दिए हैं, बाद में कहेंगे मैंने पैसे दे दिए यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी पैसे खा गई, नंबर में हमारे बढ़ाए नहीं है, ऐसा कुछ को जो है वो तुम कमेंट कर रहे हो किसी कहीं पर भी, कुछ भी, कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये चीज़ गांठ बांध लो तुम। ऐसे रीचेकिंग के फॉर्म लगा देने से जो है वो नंबर नहीं बढ़ जाते हैं। एक्चुअल में तुमने जो है वो कितना बढ़िया तरीके से पेपर किया था, उसके लिए रीचेकिंग लगाओ कि हाँ मैंने बहुत बढ़िया तरीके से एफर्ट किया था, नंबर मेरे नहीं आए, अब नंबर दो मुझे, रीचेकिंग का फॉर्म लगा रहा हूँ, ढंग से चेक करो इसको, ऐसा कुछ। पर ऐसा कुछ है ही नहीं, तुमने बहुत अच्छे से पेपर दिया ही नहीं और तुम रीचेकिंग का फॉर्म लगा रहे हो, नंबर तुम्हारे बढ़ नहीं रहे हैं, बाद में तुम गालियाँ यूनिवर्सिटी को दे रहे हो। ये कोई गलती यूनिवर्सिटी का नहीं है, गलती तुम्हारी है कि तुमने जो है वो बहुत अच्छे से पेपर नहीं दिया। समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट? वरना अगले साल जो है वो एक्स स्टूडेंट का फॉर्म अप्लाई कर दो, फेल हो गए हो तो वहां से पास आउट कर लो, उतने ही पैसे में एक्स स्टूडेंट का फॉर्म अप्लाई हो जाएगा जो है वो प्राइवेट के तौर पर, और काम हो जाएगा जितने तुम रीचेकिंग में लगा दोगे। कोई एक पेपर बेक रह गया है तो अगले साल दिलो उसको, इससे अच्छा कि रीचेकिंग के बिना फालतू में पैसे लगा रहे हो, उतने ही पेपर, उतने ही पैसे में जो है वो अगले साल उस पेपर की जो है वो अप्लाई कर दोगे तुम उस पेपर को एग्जाम देने के लिए। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट था तुम्हें समझाने का, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे बहुत से ऐसे वीडियोज़ हैं जो आप लोगों को हेल्प करेंगे पूरी यूजी, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, यूजी और पीजी करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।